इस वक्त की सूरत हाल क्या है वो बताते चले। और मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी गुलमर्ग में हुई है, कुपवाड़ा में हुई है, पीर पंचाल बेल्ट में हुई है, मचल कुपवाड़ा के अंदर हुई है, उड़ी टंगधार के अंदर हुई है, जुजिला पास पर, लेह और करगिल के वाला इलाकों में बर्फबारी की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में ठंड थोड़ी सी कम हुई है और रात की दर्जा हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है। शहर श्रीनगर से भी इतलात है जहां पर बारिश इस वक्त हो रही है और बूंदाबांदी ने या बारिश ने थोड़ी सी राहत माइनस टेम्परेचर से लोगों को दी है। श्रीनगर लेह शाहरा बंद है, मुगल रोड फिर से बंद हो गई है, सिंथन टॉप रोड बंद है। और ये सिर्फ एक हिस्से की बात नहीं, जब आप नॉर्दर्न बेल्ट की तरफ भी जाएंगे तो इंपॉर्टेंट रास्ते जहां पर इतलात हैं। और ये तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों से, टिकीपुरा लोलाब की तस्वीर है, टंगमर्ग की तस्वीर आपके सामने है, गुलमर्ग के कुछ इलाकों की तस्वीर आपके सामने है। और जो महकमा मौसमियात की जो एक्सपेक्टेशंस थी या महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयां थी उसके मुताबिक मौसम ने करवट ली है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और ये तस्वीर, ये मनाजिर जो आपके सामने वो सोनमर्ग मार्केट के हैं। निचले इलाकों में भी बारिशों ने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है क्योंकि जो माइनस टेम्परेचर था या ठिठुरती सर्दी थी जिसमें लोग गर्म मलबूसात पहले ही निकाल चुके थे, कांगड़ी वगैरह का इस्तेमाल, हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल, वो जो दिन में भी हो रहा था, थोड़ा सा शायद फर्क महसूस किया जाए क्योंकि बदलते मौसम ने राहत पहुंचाई है। इस वक्त जो कंफर्मेशन हो रही है, 3 इंपॉर्टेंट रास्ते बंद हो गए हैं। मुगल रोड फिर से बंद है, 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है, इस तरह की इतलात है। पुशाना से ऊपर आप जाएंगे, साउथ कश्मीर के शोपियां वाली साइड से भी आप पुंछ की तरफ, राजौरी की तरफ, जम्मू की तरफ आना चाहेंगे तो वो नहीं आ सकेंगे, रोड ऑफिशियली बंद है। कुपवाड़ा में बर्फबारी का मतलब यह है कि जो टंगधार और करना को जोड़ने वाले रास्ते हैं जहां पर एक तवील मुद्दत से टनल का मुतालबा हो रहा है, वो रास्ते फिलहाल इस वक्त मुतासिर हुए हैं, इस तरह की कंफर्मेशन है। राजदान टॉप पर भी बर्फबारी की वजह से गुरेज और दीगर मुलक्का इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते या सड़कें जो है वो बंद हो गई हैं, ये कंफर्मेशन हो रही है। और साथ साथ ये भी कि सिंथन टॉप जो पीर पंचाल बेल्ट को, जो चिनाब वादी को पीर पंचाल या फिर कश्मीर सूबे के साथ जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट रास्ता है, वो भी इस वक्त बंद है, इस तरह की कंफर्मेशन है। लद्दाख खित्ते को कश्मीर के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह गुमरी रोड फिलहाल इस वक्त बंद है और आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर और जम्मू दफ्तर से जो तस्दीक की जा रही है। गौहर, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर ये श्रीनगर की हैं जहां पर जो हल्की बूंदाबांदी जो है वहां पर हो रही है, उसकी वजह से भी दर्जा हरारत में और ये ऑर्डर भी निकला है जहां पर अफसरान को जिम्मेदारियां टंगधार के अंदर दी गई। बिल्कुल, टंगधार के अंदर भी अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसके साथ साथ ही वादी के दीगर जो बालाई इलाके हैं वहां पर भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिनमें गुरेज, बांडीपुरा है, उड़ी है, टंगधार है, मत्सिल है, कुपवाड़ा है, लोलाब है, वहां पर हल्की बर्फबारी है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जो आने वाले जो कुछ घंटे हैं, माना जाता है कि आज शाम तक जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की जो मौसम है उसमें तब्दीली रहेगी और आज शाम से बेहतरी की उम्मीद नजर आएगी। ऐसा मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हम पहले इशफाक के पास चलते हैं टंगमर्ग के अंदर। उसके साथ साथ ही हमारे साथ जो आकाश मलिक भी सुरनकोट से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। पहले इशफाक के पास चलेंगे। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, किस तरह का मौसम है गुलमर्ग टंगमर्ग के अंदर? क्या अभी भी बर्फबारी हो रही है या कि रुक चुकी है बर्फबारी? किस तरह का मौसम है टंगमर्ग गुलमर्ग के अंदर? जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरीके से हम मौसम के बारे में अपने व्यूअर को जो है उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं और खासकर जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के हिस्से में अभी आना चाहते हैं सयाहों के लिए हवाले से अपडेट बताते चल कि इस वक्त जो है मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी हो रही है, ताहम टंगमर्ग गुलमर्ग में इस वक्त जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। अगरचे गुलमर्ग में 4 इंच के करीब बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है, वही टंगमर्ग में 3 इंच के करीब जो है वो बर्फबारी जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई और इस वक्त भी अच्छा खासा मौसम बना हुआ है और बर्फबारी जो है वो हो रही है। क्योंकि इस मौसम के हवाले से यहाँ पर जो बहुत सारे लोग सयाहत से वाबस्ता है साहब, तो उनको इस मौसम का काफी इंतजार रहता है कि कब जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो है मौसम बदल जाए और वो सयाहत से जो वाबस्ता लोग हैं उनका रोजगार जो है वो सयाहत पर भी मबनी है ताकि उनके रोजगार में जो है वो बेहतरी हो। और उम्मीद ये भी जानना चाहेंगे मौसम के हवाले से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि 2 रोज कबल भी जो सयाह आने वाले हैं गुलमर्ग के अंदर उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी, क्या इस बार भी एक एडवाइजरी जारी हुई है?
जी बिल्कुल। स्वस्वा ही लाइव रिश्ता के दौरान जो है हमें एसडीपीओ गुलमर्ग और एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से बादतूर हिदायत जो है मौसूल हुई है कि जो एडवाइजरी 2 दिन पहले जो है यहाँ के सिविल इंतजामिया निकाली है, उसी एडवाइजरी पे जो है अब अमल किया जाएगा और आज उस एडवाइजरी को फॉलो किया जाएगा। और जो भी गाड़ी, चाहे वो सयाहों की हो या लोकल्स की हो, जो गुलमर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें बगैर जंजीर के जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर जो है जो भी गाड़ियां जो है जिनको एंटी सिक्योरिटी चेन जो है लगे होंगे, उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत आज दिन भर जो है दी जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, कोई फ्रेश एडवाइजरी उन लोगों के लिए भी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, मुतद्दिद लोग जो इंतजार कर रहे थे बर्फबारी के सीजन में, और रश भी काफी ज्यादा है, खबर है कि मैक्सिमम होटल्स बुक हैं, शायद वो भी एक परेशानी है, तो जो आना चाह रहे हैं वो वक्त से पहले, आने से पहले ही, जिन इलाकों से निकलेंगे, नकलो हरकत करेंगे, तो उससे पहले ही बुकिंग्स करें। इस ताल्लुक से कोई ताजा एडवाइजरी कंसर्न अथॉरिटीज की? इशफाक, चलिए आकाश के पास चलते हैं। आकाश, लेटेस्ट अपडेट क्या है मुगल रोड के हवाले से? जी आसिफ, आज देर शाम के जब हल्की सी बर्फबारी हुई पुशाना से लेकर पीर गली तक, इस वक्त जो है 4 से 5 इंच स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। वहीं पे बात करें मुगल रोड के हवाले से, बात करें आज तारीखी मुगल शहर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है देर शाम गई जो है बंद कर दी गई थी। अभी अभी ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश की उनने साफ लफ्जों में कह रहा है कि खराब मौसम की वजह से जो है पीर गली से उस साइड का जो इलाका है उसमें जो है हैवी स्नोफॉल है, जिसकी वजह से तारीखी मुगल शहर को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आज जिस तरह की से आज जो है पीर पंजाल के इलाके में मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। इस वक्त मौसम जो है पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में थोड़ा सा साफ नजर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा है कि मशीनरी आने वाले आधे घंटे में लगाई जाएगी। अगर मौसम साफ रहता हो सकता है ये देर शाम तक खुल जाए, लेकिन जिस तरीके से पीर गली से आगे का इलाका है, हीरपुर और दुबचिया का इलाका है, वहां पे स्नोफॉल का बताया जा रहा है कि वहां पे काफी स्नोफॉल हुई है। तो उस तरह से देखा जाता है कि आज लगता नहीं है कि इस शहर को खोला जाए। जी आसिफ, मैं इशफाक से एक सवाल पूछ रहा था। इशफाक, मुतद्दिद खबरें ये हैं कि होटल्स बुक हो चुके हैं, अब पाँव रखने की जगह गुलमर्ग के अंदर नहीं है, या अगर मुलक्का इलाके में भी कोई जाना चाहे, कोई फ्रेश एडवाइजरी इस ताल्लुक से है? क्योंकि कल कुछ ऑफिशियल्स ये कह रहे थे, जो इतलात आ रही थी, कि अगर कोई गुलमर्ग आना चाह रहा है तो पहले से बुकिंग का भी सोच ले, बाकी सारी चीजें। ऐसी सूरत हाल वाकई में बनी है? और अगर कोई ताज़ा तरीन कोई एडवाइजरी हो तो वो भी जरा अपडेट कर दें देखने वालों के लिए। आसिफ जी, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि क्रिसमस और नए साल की आमद के हवाले से गुलमर्ग में जो है पूरी तरह से जम पैक रहता है। और इस हवाले से अभी जो तफसीलात कल सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं कि पूरी तरह से गुलमर्ग जम पैक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग में बहुत सारे अब सरकार की तरफ से जो कि होम स्टे को भी तरजीह दी गई है, और यहाँ पर गेस्ट हाउस जो नए बनाए गए हैं साल 2019 के बाद, वहां पर अभी जो है उस तरह की बुकिंग नजर नहीं आ रही है। और इंतजामिया ने भी इसमें अभी कंफर्मेशन या कोई उनकी तरफ से हुक्मनामा अभी सामने नहीं आया कि पूरी तरह से गुलमर्ग जम पैक है। अलबत्ता केबल कार के हवाले से यह है कि केबल कार में जो है पूरी तरह से वो बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि नए साल की पहली तारीख है 2 जनवरी तक जो है गुलमर्ग का जो केबल कार है वो बुक किया गया है। और जो लोग सयाह जो गुलमर्ग आना चाहते हैं, उनको बर्फबारी को देखना चाहते थे, उस हवाले से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से ऑनलाइन है, 100% ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन में जाना चाहते थे उनको कोई जो है उस तरह से सहूलियत फराहम नहीं की जाती थी। अब यही है कि अब नया साल भी आने वाला है, क्रिसमस भी है, और इस हवाले से गुलमर्ग के अंदर कुछ होटल्स जो है वो बुक पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जो टैरिफ है वो अच्छा खासा टैरिफ उनका रहता है। लेकिन गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जो होटल्स है उनकी अभी उस तरह से बुकिंग नहीं हुई है। जैसा हम उम्मीद करते हैं कि अब मौसम बदल गया है, और यहाँ पर मौसम बदलने के साथ ही इंतजामिया इस हवाले से जल्द एक एडवाइजरी निकालेगा, ताकि जो बाहर से हमारे मेहमान आना चाहते हैं इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए, उन तक भी सही इंफॉर्मेशन जो वो पहुंच सके। और खास बात यह कि जो गुलमर्ग जो सयाह आना चाहते हैं उनके लिए जो यहाँ पर गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जो सरकार की तरफ से तयशुदा रेट जो एंटी सिक्योरिटी चेन्स में है वो 600 रुपया उनको देना पड़ेगा, और तब जाके वो गुलमर्ग जो है इस सफर जो है अपना आसान बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार हमारे साथ थे, हमें आकाश मलिक ने ज्वाइन किया था। और इधर इतलात यह है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक प्रपोजल जो है अथॉरिटीज़ को भेजा है। इस सिलसिले में 27 दिसंबर से वादी कश्मीर और जम्मू के इलाकों में हो सकता है कि जो कॉलेजेस हैं
उनमें भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए, स्कूलों की तरह या मुख्तलिफ इदारों की तरह। जैसे विंटर्स में छुट्टियों का एक सिलसिला शुरू होता है मिड दिसंबर में या फिर सेकेंड वीक में, जो शुरू भी हो चुका है। स्कूलों के अंदर छुट्टियां पड़ चुकी है 9 तारीख से बाद ही, लेकिन कॉलेजेस में 27 तारीख तक पड़ सकती हैं। और जो प्रपोजल दिया गया है उस पर हतमी फैसला सरकार का होगा और उसके बाद इस पर मोहर लगने के बाद छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा।